नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। श्री खाटू श्याम जी भगवान जी का जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे मान्यता वाला मंदिर है भारत में स्थित, वो राजस्थान के सीकर जिला में स्थित है। वहां पे हजारों की संख्या में रोजाना लोग श्री खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं उनके दर्शन करने और अपनी प्रार्थना करते हैं वहां पे। उसके बाद जो भी वो इच्छा चाहते, जो भी वो मांगना चाहते हैं, वो श्री खाटू श्याम जी से मांगते हैं। कहा जाता है कि हारे का सहारा कहा जाता है श्री खाटू श्याम जी भगवान को, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में निराश है या किसी भी चीज की कामना की वो पूर्ति चाहता है तो वो खाटू श्याम जी के मंदिर में जाता है। बहुत ही ज्यादा मान्यता प्राप्त है सीकर जो जिला है राजस्थान में, वहां पे जो श्री खाटू श्याम जी का मंदिर है वहां की। और होली के आसपास के समय उसकी मान्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पे मेला भी बहुत बड़ा लगता है और उस समय पे लाखों की संख्या में रोजाना लोग श्री खाटू श्याम जी के मंदिर आते हैं सीकर जिला में राजस्थान के। श्री खाटू श्याम जी भगवान की कहानी जो शुरू होती है वो प्राचीन काल में ही शुरू हो जाती है, महाभारत के समय में। आपको बताना चाहूंगा कि महाभारत के समय में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था। तो खाटू श्याम जी का पहले जो नाम था वो बर्बरीक था। बर्बरीक जो होता है बचपन में ही बहुत ज्यादा युद्ध कौशल में निपुण होता है। बर्बरीक ने अपना युद्ध कौशल सीखा होता है अपनी माता जी से। तो जो बर्बरीक होते हैं बचपन से ही मतलब युद्ध कलाओं के बारे में जानते हैं, काफी ताकतवर योद्धा होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र, तो वैसे भी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दादाजी और उनके पिताजी कितने ज्यादा महान योद्धा रह चुके हैं और योद्धा थे। तो उसी तरह से वो भी आगे की पीढ़ी में होते हैं और बहुत ज्यादा उनके अंदर भी शक्तियां होती हैं। और देवी शक्ति को बहुत ज्यादा वो माना करते थे। जो बर्बरीक थे देवी शक्ति को बहुत ज्यादा माना करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। एक बार ऐसे ही देवी शक्ति की बहुत ज्यादा कठोर तपस्या कर रहे थे बर्बरी, और उस कठोर तपस्या को देखते शक्ति जो देवी हैं वो बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रकट हो जाती हैं। तो जब माता शक्ति प्रकट होती हैं तो बोलती हैं बर्बरीक से कि आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो बर्बरीक कहते हैं कि देखिए माता जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो दीनहीन लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, मैं अपने पूरे जीवन उनकी सहायता कर सकूं और आपका आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे। देवी शक्ति कहती हैं तथास्तु, और आप पूरी जिंदगी दीनहीन की जो है वो करेंगे सेवा और मेरा आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा। और मैं आपको 3 बाण देना चाहती हूँ। लेकिन देवी शक्ति कहती हैं कि इन तीनों बाण का कभी दुरुपयोग मत करना और ये 3 बाण रखिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो जो हमारे बर्बरीक जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है माता, धन्यवाद। इसके बाद बर्बरीक जाते हैं अपने घर में, अपनी माता जी से बोलते हैं कि माता, मैं भी जाना चाहता हूँ महाभारत के युद्ध में, और कौरव और पांडवों का जो युद्ध चल रहा है उसमें मैं भी एक तरफ से लड़ना चाहता हूँ। और वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ उसकी तरफ से लड़ूंगा जो व्यक्ति कमजोर होगा, जिसकी सेना कमजोर होगी। तो ये कहने के बाद अपनी माता का आशीर्वाद लेके घोड़े पे विराजमान होके, माफ कीजिएगा, और वो चल पड़ते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। ये सारी लीला होते हुए श्री कृष्ण भगवान देख ही रहे होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो आपको पता ही है, सब जानते हो, तो वो देख रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जानते हैं ये चीज कि अगर बर्बरीक यहाँ तक पहुंच जाता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच जाता है और लड़ने लगता है किसी कमजोर की सेना के साथ, तो जरूर दुर्योधन उस चीज का फायदा उठाएगा। दुर्योधन को भी ये चीज पता होती है कि बर्बरीक जो है वो कमजोर वालों के साथ लड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जानते हैं ये चीज कि बर्बरीक जब कमजोर की तरफ से लड़ेगा तो दूसरी सेना कमजोर हो जाएगी, और जब दूसरी, फिर उसके बाद बर्बरीक वहां रुकेगा नहीं, वो कमजोर की तरफ से लड़ेगा। अर्थ की पहले दुर्योधन की तरफ से मान लीजिए लड़ रहा है, अब दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा है तो पांडवों में उसने बहुत लोगों को मार दिया। जब पांडव के लोगों को बहुत मार दिया तो पांडव की सेना कमजोर हो गई, तो चला जाएगा पांडव की तरफ। फिर वो पांडव की तरफ से दुर्योधन की सेना को मारेगा, फिर दुर्योधन की सेना कम हो जाएगी, फिर इधर आ जाएगा। तो बर्बरीक जो कमजोर था उसकी तरफ से लड़ेगा अगर, तो कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि इस तरह से तो महाभारत का जो युद्ध है एक एक करके सब मर जाएंगे और बचेगा सिर्फ बर्बरीक, और कोई बचेगा भी नहीं। इतना मारेगा बर्बरीक सबको, और वो महान योद्धा थे भी, ऊपर से देवी शक्ति के बाण उनके पास। तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि एक पंडित जो होता है उसका भेष बनाते हैं और उसको रास्ते में कुरुक्षेत्र के आसपास ही मिल जाते हैं। तो बर्बरीक नीचे उतरता है और अपने सामने एक पंडित को खड़ा देख के उनके पैर छूता है, उनका आशीर्वाद लेता है और बोलता है महाराज बताइए आप कैसे यहाँ पे। तो पंडित जी उनसे पूछते हैं कि मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ पे तो पांडव और कौरवों की लड़ाई होगी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बोलता है मैं भी युद्ध करने आया हूँ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि युद्ध करने आया हूँ सिर्फ 3 तीरों के साथ।
ऐसा कैसा युद्ध करने आओ? तो बर्बरीक बोलता है कि पंडित जी, इन 3 तीरों को आप कम मत समझिएगा, इसमें का एक ही तीर महाभारत का युद्ध खत्म करने के लिए बहुत है। तो कृष्ण भगवान जो पंडित के रूप में होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा ऐसा है? तो बगल में ही एक पेड़ होता है बरगद का। तो कृष्ण भगवान जो पंडित के रूप में होते हैं बोलते हैं, बर्बरीक अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा ये युद्ध कौशल देखना चाहूंगा, तुम एक तीर से इस सारे जितने पत्ते हैं इसमें छेद करके दिखाओ। बर्बरीक कहता है, बस इतनी सी बात पंडित जी, अभी लो। वो तीर निकालता है, लगाता है, अपने धनुष पे चला देता है, और जो जितने भी पत्ते होते हैं उन सब में छेद हो जाता है एक एक करके कुछ ही सेकंड्स में। उसके बाद वो तीर आके कृष्ण भगवान के पैरों के चारों तरफ घूमने लगता है। तो कृष्ण भगवान देखते हैं नीचे की तरफ। बर्बरीक कहता है कि पंडित जी, जो आपने चालाकी करी है, अपने पैर के नीचे पत्ता छुपा रखा है, पैर हटा लीजिए, नहीं आपके पैर में छेद कर देगा तीर ये। तो कृष्ण भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, पैर हटाते हैं, वो तीर में छेद हो जाता है। फिर बर्बरीक का वो जो तीर होता है वापस उसके तरकश में चला जाता है। तो बर्बरीक बताता है कि मुझे तीरों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये 3 तीर ही बहुत हैं, और ये लक्ष्य सारा भेद के और उसके बाद वापस आके मेरे तरकश में आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान मन में सोचते हैं कि अगर ये वहां चला गया तो भाई युद्ध का तो कोई नतीजा निकलना नहीं है, सिर्फ यही बचेंगे, सबको मारते रहेंगे, जो कमजोर पड़ा उसकी साइड जाएंगे, मार देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बर्बरीक, पंडित के ही रूप में अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, दान मांगना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे दे सकोगे? बर्बरीक कहता है कि आप मांगिए, आप पंडित जी हैं, आप मांगिए, और मेरे बस में होगा मैं जरूर आपको दूंगा। तो पंडित जी कहते हैं कि बर्बरीक, मैं तुम्हारा सर चाहता हूँ, तुम अपना सर मुझे काट के दान में दे दो। तो बर्बरीक कहता है कि मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन, क्योंकि मुझे डाउट है कि आप पंडित जी तो नहीं, आप किसी का भेष बना कर आए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अपना असली उनको जो है वो रूप दिखाते हैं। तो बर्बरीक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि भगवान, मतलब डायरेक्टली भगवान ही आ गए मेरा सर मांगने के लिए, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भगवान सीधा मेरा सर मांगने आ गए। तो बर्बरीक कहते हैं कि लेकिन भगवान, सर दे दूंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 मेरी मांगे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बताओ अपनी मांगे। तो बोलता है, एक तो सर कटने के बाद मेरा जो शरीर है उसको जलाएंगे आप, मैं आपके हाथों जलना चाहता हूँ। दूसरा, भगवान की, अब मैं महाभारत के लिए लड़ने आया ही था, तो ये युद्ध मैं पूरा देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथास्तु, दोनों चीज मिलेगी तुम्हें, तुम्हारा शरीर मैं जलाऊंगा और युद्ध तुम पूरा देखोगे। बस बर्बरीक तुरंत अपनी गर्दन काट के श्री कृष्ण भगवान के हाथों में रख देते हैं। उसके बाद जो बर्बरीक की जो वो होती है, गर्दन होती है, उसको श्री कृष्ण भगवान महाभारत का जो कुरुक्षेत्र जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, वहां पे एक ऊंचे टीले पे, पहाड़ी पे ले जाके और डंडियों के सहारे से उसमें गर्दन को लगा देते हैं, और बर्बरीक महाभारत का पूरा युद्ध देखता है। ये भी कहा जाता है महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव भाइयों में भी एक बार थोड़ी सी बातचीत इस तरह से होने लग गई कि हम पांचों में से ज्यादा महान कौन है, महाभारत का युद्ध हमने जीत लिया, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए। तो एक बार ऐसी बातचीत और थोड़ा सा उसमें घमंड की भी बू आ रही थी कि हम में से ज्यादा महान कौन है। तो ये बातचीत उनमें हो रही थी, तो श्री कृष्ण भगवान सुन रहे होते हैं, वो पहुंचते हैं वहां पे, तो बोलते हैं, अरे आपस में लड़ क्यों रहे हो, एक काम करो, बर्बरीक ने तो सब देखा है ना एज अ थर्ड पर्सन, तो चलो उससे पूछ लेते हैं, वो बताएगा कि क्या हुआ है, किसने क्या किया। बोलते ठीक है, चलो। सारे लोग इकट्ठा होकर बर्बरीक के पास जाते हैं। तो बोलते हैं, बर्बरीक, तुमने तो पूरा युद्ध देखा है, तो तुम बताओ कि हम पांचों में से ज्यादा महान कौन है, किसकी वजह से ये युद्ध जीता गया। तो बर्बरीक कहता है कि मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र दिख रहा था, उसके सिवा तुम लोगों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। पूरे युद्ध में श्री कृष्ण भगवान का चक्र ही चारों तरफ घूम रहा था, वही सबको मार रहा था, और उसी से युद्ध जीता गया है, तो पूरा श्रेय जो है वो श्री कृष्ण भगवान को जाता है। लेकिन पांडव समझदार होते हैं, इस चीज को समझते हैं, और पांडव बिल्कुल इस चीज को मानते हैं कि हाँ, श्री कृष्ण भगवान ही अगर नहीं होते तो युद्ध तो हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। तो वो सब माफी भी मांगते हैं कृष्ण भगवान से कि भगवान हमें माफ कर दीजिए, थोड़ा सा हमारे अंदर घमंड आ गया था, या हम महानता अपने लिए प्रदर्शित करना चाह रहे थे कि भाई हम ज्यादा महान हैं, ये सब आपस में हम करना चाह रहे थे, माफी मांगते हैं। श्री कृष्ण भगवान बर्बरीक को बहुत सारे जो है वो देते हैं, वरदान देते हैं, और उनको बहुत शाबाशी भी देते हैं। और वरदान में श्री कृष्ण भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे ही नाम से कलयुग में जाने जाओगे। तो भगवान ही उन्हें श्याम का नाम देते हैं, और खाटू वाले श्याम का नाम देते हैं। भगवान उनसे कहते हैं कि तुम ही हारे का सहारा कहलाओगे। तो जो हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर सीकर में जाते हैं, राजस्थान के एक जिले में, हारे का सहारा जो कहा जाता है, वो श्री कृष्ण भगवान ने ही उनको ऐसा वरदान दिया था कि तुम हारे का सहारा कहलाया करोगे,
किसी की भी कोई भी चीज की अगर पूर्ति नहीं हो रही है, अगर वो सच्चे मन से तुम्हारे पास मनोकामना लेकर आएगा तो उसकी उस चीज की पूर्ति होगी। लोग तुम्हारे पास आएंगे, अपने कष्ट बताएंगे, तुम उनके कष्ट हरोगे, और इस तरह से कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, हारे के सहारे और खाटू वाले श्याम जी के नाम से। तो ये बर्बरी की एक पूरी कहानी थी। आशा करता हूँ खाटू श्याम जी हम सबको बहुत ज़्यादा खुश रखें, हमारे परिवार को खुश रखें। अगली वीडियो के लिए आप वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर दीजिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद।